गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ रेडियो अम्मू अमित पर एक नए विषय के साथ। आप सबको सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। यूं शपथ ग्रहण होते रहे तो शपथ को ग्रहण न लग जाए कहीं। यूं शपथ ग्रहण होते रहे तो शपथ को ग्रहण न लग जाए कहीं। हर कोई लेता है मगर निभाता कोई नहीं। दोस्तों, हम अक्सर शपथ ग्रहण समारोह के बारे में सुनते हैं। लोग शपथ लेते हैं कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, पर ज़्यादातर देखने या सुनने को उल्टा ही मिलता है। ऐसा लगता है शपथ शब्द की आड़ में बड़े बड़े समारोह तो होते हैं, पर वास्तविकता में ये शब्द अपने सही मायने खोता जा रहा है। अगर एक कवि की नज़र से देखें तो दोस्तों, जीवन एक शपथ है, पथ के कांटे चुनते जाना। दोस्तों, जीवन एक शपथ है, पथ के कांटे चुनते जाना। चाहे घोर तपस्या करके जीवन माला बुनते जाना। दोस्तों, जीवन एक शपथ है, पथ के कांटे चुनते जाना। लोभ घृणा के मरुस्थल में अपने पांव कभी मत रखना। लोभ घृणा के मरुस्थल में अपने पांव कभी मत रखना। सभी धर्मों का मंदिर मन है, इसके दीप जलाए रखना। दोस्तों, जीवन एक शपथ है, पथ के कांटे चुनते जाना। मानो तुम परदेश गए हो, कोई भी पहचान नहीं है, फिर भी मीठे बोल बोलकर दिल के तार मिलाते जाना। दोस्तों, जीवन एक शपथ है, पथ के कांटे चुनते जाना। भावुकता के वशीभूत हो, निर्णय कोई तुम मत करना। भावुकता के वशीभूत हो, निर्णय कोई तुम मत करना। पहले सोचो, खूब विचारो, तब तुम आगे पांव बढ़ाना। दोस्तों, जीवन एक शपथ है, पथ के कांटे चुनते जाना। देश तुम्ही से, तुम इससे हो, बनो सहारा एक दूजे का। देश तुम्ही से, तुम इससे हो, बनो सहारा एक दूजे का। जितना हो सामर्थ्य करो तुम, जीवन मान्य कराते जाना। दोस्तों, जीवन एक शपथ है, पथ के कांटे चुनते जाना। सुलग रहा है अखिल विश्व ये, अमन आज हाहाकार कर रहा। सुलग रहा है अखिल विश्व ये, अमन आज हाहाकार कर रहा। संघारक युद्ध अस्त्र प्रबल हो गए, खोल दिया है बंदी खाना। दोस्तों, जीवन एक शपथ है, पथ के कांटे चुनते जाना। दोस्तों, आजकल बड़ी बड़ी शपथ बड़े बड़े समारोह में लेने वाले क्या ऐसा करते हैं? एक और रिवाज चल गया है। आजकल लोग दुनिया के बड़े से बड़े झूठ शपथ पत्र के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, मानो शपथ लेना एक छोटा सा खेल मात्र हो। जरा सोचिए, ये कैसा प्रयोग है शपथ का। हमारे चुनौती लाल जी के अलग विचार हैं। आप जानते ही हैं कि वो व्यंग के माध्यम से सीधे दिल पर चोट करते हैं। जब मैंने उनसे इस पर बात की तो फिर से उनकी सोच अकल्पनीय थी। कहने लगे कि अब मैं बोलूंगा तो कल की तरह फिर तुम मुझे भगाने लग जाओगे। तब मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब जाके शुरू हुए। आइए आप सबको उनके दिल को चुभाने वाले विचार सुनाता हूँ अपनी आवाज के माध्यम से। कहने लगे कि शपथ या शपथ पत्र का पालन तो आजकल सिर्फ आम आदमी ही करता है, पर आजकल वो शोर ज्यादा मचाने लगा है। तो मेरे विचार से गंगा साफ करने के लिए बड़ी बड़ी शपथें ली गईं, मंत्रालय भी स्थापित किए गए। इसके बावजूद गंगा साफ नहीं हुई, उसे कुदरत ने खुद ही साफ कर दिया। लेकिन अगर देश में शपथ परंपरा को संजीदगी से लागू किया जाए तो बहुत सी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उनके अनुसार जो लोग गरीबी रेखा के नीचे या इधर उधर हैं, जिन्हें वोट बैंक बनाए रखने के लिए
हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उनसे व्यक्तिगत स्तर पर एक शपथ पत्र लेना चाहिए जिसमें लिखा हो वो उन्हें दी जा रही सरकारी व सामाजिक सुविधाओं से पूरी तरह संतुष्ट हैं। नेता, अधिकारी व कर्मचारी उनकी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। यदि वे भूख, बीमारी या किसी दुर्घटना में मरते हैं तो इसे उनके दुर्भाग्य की गलती माना जाए। इस संबंध में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, प्रशासन का किसी भी किस्म का उत्तरदायित्व ना माना जाए। मैंने कहा वाह वाह, तो बोले आगे तो सुनिए। सामान्य प्रशासन मरने के नियमों और शर्तों को ज्यादा सरल बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिक इसका फायदा उठा सकें। अभी तो यहाँ करोड़ों को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, कपड़े और सर पर छत मिलना तो दूर की बात है। काफी अवांछित लोगों को लुभा फुसला कर जबरदस्ती शपथ पत्र हथिया लेना चाहिए ताकि भूखों को खत्म करने का पुण्य कमाया जा सके। इस नैतिक तरीके से देश की जनसंख्या कम करने में सक्रिय योगदान किया जा सकता है। अब हमारा सब्र खत्म हो चुका था। हमने कहा बंद करिए ये अपनी घटिया बातें। वो मुस्कुरा कर बोले, बुरा लगा ना, पर सोचो क्या ऐसा नहीं हो रहा? भले ही लोग गरीबों की मदद की शपथ लेते हैं, पर क्या सच में मदद कर रहे हैं? अगर शपथ लेते हैं तो तुम ही बताओ, ये कैसी शपथ, ये कैसी शपथ, ये कैसी शपथ। मैं चुपचाप उनको देखता रहा और आज फिर वो मुझे सोचने पर मजबूर करके चले गए। दोस्तों, आने वाले समय में शायद हमारे देश में कुछ लोगों की सोच में कुछ परिवर्तन हो, इसी विश्वास के साथ। आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक बी सेफ, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।